सफलता का परचम लहरा रहे हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी इस फैब और मार्च में ही कर सकते हैं, इसका एक विशेष ब्रह्मास्त्र लेके आपके बीच में आया हूं। और मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं क्योंकि भारत का हर बीमा अभिकर्ता जो मेरे वीडियो को देखता है, जो लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्रेरित होकर अपने उस लक्ष्य को अचीव करता है, वो वंदनीय है, सम्माननीय है, सराहनीय है। भारत के बीमा अभिकर्ता के रूप में आपने ठाना है कि इस बार आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी में जाना है। लेकिन इससे पहले कुछ लाइंस आपके लिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। भारत के वो सभी बीमा अभिकर्ता साथी जो चाहते हैं कि इस फैब मार्च में, जेएफएम में शानदार पारी खेलना चाहते हैं, क्योंकि जेएफएम में जनवरी, फरवरी, मार्च में टोटल बिजनेस जो पूरे साल भर का होता है उसका 50% to 60% डिपेंडिंग अपॉन योर फॉलोअप्स कैपेसिटी और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 40 से 50%, 50 से 60% पूरे साल भर का जो भी बिजनेस आप करते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च में आता है। लेकिन इस बार के बजट ने आपके बजट को और शानदार बना दिया है कि अगर आप इस बार के बजट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो क्या है अपॉर्चुनिटी जिससे आप अपने फैब और मार्च को, जनवरी तो जा चुका है, फरवरी और मार्च को शानदार बना सकते हैं। उसके लिए वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इस साल के बजट में आया कि 5 लाख, 10 लाख से ऊपर जो कुछ भी, यानी 5 लाख से ऊपर की जितनी भी पॉलिसियां 1 अप्रैल के बाद बीमा में आएंगी, प्रीमियम की बात कर रहा हूं, जितनी भी पॉलिसियां 1 अप्रैल के बाद बीमा में आएंगी, इंश्योरेंस में आएंगी, उनका जो प्रीमियम अमाउंट 5 लाख से अगर ऊपर होगा तो उनकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूं, 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल के से लेके उसके बाद जो भी इंश्योरेंस में प्रीमियम 5 लाख से ऊपर कस्टमर डालेगा, एक पैन कार्ड में उस कस्टमर की जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी कस्टमर ने 31 मार्च के बाद उसकी पॉलिसी इश्यू हो रही है, 1 अप्रैल के बाद से उसकी पॉलिसी चालू हो रही है, 1 अप्रैल से उसकी पॉलिसी चालू हो रही है या उसके बाद से उसकी पॉलिसी चालू हो रही है, और ऐसा मान के चलते हैं वो कस्टमर 5-5 लाख रुपए 10 साल तक डालता है, यानी उसने 50 लाख रुपए जमा किया है और 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 15वें साल उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है इंश्योरेंस की पॉलिसी में। सो उसने 50 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए 10 साल तक डाला था, यानी 50 लाख रुपए उसने जमा कर दिया था और 50 लाख रुपए उसने इंश्योरेंस से इनकम के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, बोनस के रूप में या मैच्योरिटी के रूप में अर्न किया। ये जो 50 लाख रुपए उसने अर्न किया उस पर टैक्स लग जाएगा, और ये टैक्स अमूमन कितना होगा, सिर्फ एक एग्जांपल के साथ देता हूं, वो जिस टैक्स के स्लैब में होगा उस टैक्स के हिसाब से लगेगा। लेकिन मैं मोटा मोटा कहता हूं कि अगर 30% भी चला गया तो जो 50 लाख रुपए उसकी इनकम थी उसका 30% चला गया, यानी 15 लाख चला गया। अभी आप देखिए कि 5-5 लाख रुपए दे रहा था, यानी 3 साल का प्रीमियम चला गया। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूं। सो मैं आपको इसके कई और स्वरूप बता सकता हूं, लेकिन आपको अगर इस अपॉर्चुनिटी को और बेहतर तरीके से जानना है तो मेरा नंबर आपके पास है 8469609361। व्हाट्सअप करिए, अपना प्रोफाइल भेजिए, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फरवरी मार्च में आप टीओटी कर सकते हैं, आप सीओटी कर सकते हैं, आप एमडीआरटी कर सकते हैं, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अवॉइड किया तो आपका 1 अप्रैल के बाद जो प्रीमियम साइज होगा वो वैसे ही बहुत कम होगा, क्योंकि उसके बाद आप जेएफएम के गेम से आउट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि जेएफएम के गेट से, इस गेम से आप आउट हो जाएं, इस गेट से आप आउट हो जाएं, आपको यह तय करना पड़ेगा कि कैसे फैब और मार्च को आप बड़ा कर सकें, कैसे फैब और मार्च को आप शानदार कर सकें, कैसे फैब और मार्च को आप जानदार कर सकें, और कैसे आप फैब और मार्च में हर ग्राहक को जिसकी कैपेसिटी 5 लाख से ऊपर देने की है प्रीमियम, उसको इस बजट के माध्यम से, इस बजट में आए बदलाव के माध्यम से उसे लाभान्वित कर सकें। और अपने लक्ष्य टीओटी को मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, डिसीजन विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। और एक बार भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी से एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। उन्होंने गाड़ी रुकवाई
और बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे पूछा कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस कुत्ते की इस कुत्ते की मृत्यु हो गई। अलग अलग अधिकारियों ने अलग अलग बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये भाग रहा था रोड पे तो सिर्फ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई कि जब ये रोड पे भाग रहा था तो उस समय ये निर्णय नहीं ले पाया, ये डिसीजन नहीं ले पाया, जिसकी वजह से गाड़ी के सामने आ गया और इसकी मृत्यु हो गई। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवंत घटना है कि जीवन में बहुत सारे लोग समझते तो हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उस डायरेक्शन में उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगा, और जब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगा तो सिर्फ गोल गोल घूमते रहेंगे, कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं होगा, कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। और भारत का हर बीमा अभिकर्ता, इस देश का हर बीमा अभिकर्ता अपने लक्ष्य को अचीव कर सके, अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सके और राइट डायरेक्शन में मूव कर सके, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। ये वीडियो छोटा सा जरूर है, लेकिन आपको एक नई दिशा देने के लिए सक्षम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने आप से संकल्प करें कि इस बार फैब और मार्च में आप टीओटी कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी भारत सरकार के इस बजट ने आपको दी है, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आपको दिया है, वो अवसर आपको दिया है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस अवसर को लेते। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, आज का ये जो बजट के विषय में, मैं इंश्योरेंस के बजट के विषय में बात कर रहा हूं। 5 लाख से ऊपर का कोई भी प्रीमियम 1 अप्रैल या उसके बाद बीमा की कंपनी में लॉगिन होगा तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल होगी। इसलिए आपके पास एक अवसर है 31 मार्च तक कि आप अपने उन सभी ग्राहकों को जो 5 लाख या उससे ज्यादा का प्रीमियम दे सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, नो लिमिट तक का प्रीमियम डाल के वो ग्राहक अपनी टैक्स फ्री मैच्योरिटी को एंजॉय कर सकता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी को एंजॉय कर सकता है, बहुत सारा टैक्स का लाभ ले सकता है और अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। सो अगर उसे 1 अप्रैल या उसके बाद लॉगिन करना है, प्रीमियम डालना है, इंश्योरेंस में बड़ा अमाउंट डालना है, सो ये निर्णय उसको पहले लेना पड़ेगा, जिससे वो विशेष इस ऑफर का लाभ ले सके और आपको टीओटी करा सके, आपको सीओटी करा सके, आपको एमडीआरटी करा सके। बहुत सारे बीमा अभिकर्ता साथी मुझे कहेंगे, मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे आसपास के माहौल में ये ऐसे लोग नहीं है जो 5 लाख या उससे ऊपर का प्रीमियम दे सके। सो मैं उनको कहना चाहता हूं, ये आपने सीखा था कि आपको डेली बेसिस पे कलेक्शन करना है, ये आपने सीखा था कि आपने 1000 की पॉलिसी बेचनी है, 2000 की पॉलिसी बेचनी है, 3000 रुपए मंथली की पॉलिसी बेचनी। इसकी प्रैक्टिस आपने की थी, मैंने नहीं की थी, मैंने कभी कराई भी नहीं। इसकी प्रैक्टिस आपने की थी और इसकी प्रैक्टिस भारत के बहुत सारे ट्रेनर्स करा रहे हैं कि छोटा छोटा प्रीमियम लो, छोटा छोटा प्रीमियम लो। वो आपको दूरबीन से बड़ा प्रीमियम देखे, कहां मिलेगा बड़ा प्रीमियम, इसके बारे में कभी समझाते नहीं और आप कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि छोटी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और उन आसानी से मिलने वाली चीजों में आप उलझ के रह जाते हो और आप समझ नहीं पाते कि कैसे इस मार्केट से बड़ा प्रीमियम भी आप ले सकते। मैं आपको आज एक चश्मे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आप सोचो सरकार का फोकस क्या है कि फरवरी मार्च में हर बीमा अभिकर्ता बड़ा प्रीमियम निकाले और भारत सरकार के पास बड़ा प्रीमियम पहुंचे। ग्राहक का भी फायदा, बीमा अभिकर्ता का भी फायदा और भारत सरकार का भी फायदा। विन विन सिचुएशन तीनों की है और उस विन सिचुएशन का आप लाभ ले सके। मैं आपको नहीं कहता कि आपको डेली कलेक्शन नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि 1000 रुपए की पॉलिसी नहीं बेचना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको यह भी अपने आप को कैपेबल बनाना चाहिए कि बड़े प्रीमियम से आप कैसे सेल कर सके और वो प्रोस्पेक्ट आपको कहां मिलेंगे। पुनः आपको कहना चाहता हूं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। आप बहुत कुछ कर जाएंगे इस फैब और मार्च में अगर अपने सपनों को, अपने अरमानों को राइट डायरेक्शन में देंगे, राइट डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम की पॉलिसी को समझाना शुरू करेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा। तब तक लिए आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और मेरी ओर से इस फैब और मार्च में टीओटी की, सीओटी की बधाइयां और बधाइयां।